ये ऐसी आवाज करता है क्या? वो नीचे से गीला है तो ही कर रहा है। नहीं ऐसी आवाज तो नहीं करता। हाँ वो गीला है इसलिए कर रहा है आवाज, उसको क्लीन करना पड़ेगा। वो गीला है क्या नीचे से? पैन साफ करना पड़ेगा। वो पैन साफ करो ना, वो गीला होगा। हाँ सूख गया है नीचे से। अच्छा पता नहीं फिर क्यों कर रहा है। सोचना बन रहा ब्रेकफास्ट फटेगा तो नहीं? नहीं थोड़ा सा डालना, ये ज्यादा मत डालोगे, थोड़ा सा बस 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 बस। फटेगा तो नहीं है? क्यों पता नहीं मुझे, ये आवाज तो अभी सुनाई दे रही है। जब मैंने ऑमलेट बनाया था तब तो नहीं सुनाई दी थी मुझे। यार तुम्हारे उधर से है, तुमको नहीं पता है क्या? नहीं। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सही थे 12 बज रहे थे, थोड़ी जी एमरजेंसी वाला माहौल हो गया क्योंकि लग रहा है कि जितना वाटर ब्रेक होएगा तो सानू अंदाज़ा नहीं सीगा तो असी सोनी को फोन किया, उन्हें दसिया भी थोड़ा हो सकता है इदा का चांस कि तुसी फटाफट जाके डॉक्टर को दिखा दो। फोन किया डॉक्टर को, उन्हें कहा भी आके एक बार विजिट कर लो एमरजेंसी तौर पर, तो असी चलने फटाफट। बस कंचन शार ले रही है, अदरवाइज साड़ी विजिट सी 2 दिन बाद, तो हम बस निकल लग गया। बहुत ज़्यादा घबराहट जी लग गई एकदम ही, क्योंकि सानू अंदाज़ा नहीं सीगा। सानू लगा चलो नॉर्मल ही होंदा गया सारा कुछ। लेट्स सी, चलो लिफ्ट बुलाओ चल। पर्स जेब ये पकड़ो। सोचिए देखते हैं, अचानक से इतनी इमरजेंसी हो गई, हपड़ा तपड़ी में भाग रहे हैं। स्केर्ड डर लग रहा है थोड़ा? हाँ वो थोड़ा सा बस वही है, होने लगी घबराहट जो मुझे हो रही थी। नहीं ऐसे पैनिक नहीं हुई, तुम पैनिक हो गए थे, मैं पैनिक नहीं हुई हूँ। क्या कहते हैं, वीक्स थोड़ा बस वो हो जाए, वैसे तो कोई वो नहीं है। क्या कहते हैं, ये 2 हफ्ते निकल जाए ना। जिस तरह से बुलाया डॉक्टर ने 2 हफ्ते वाला, मेरे को लग भी नहीं रहा सी 2 दिन भी हो जाए, मुझे वो भी बड़ा लग रहा है। ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस सिग्नल पे हर बार की तरह से बैठे थे, भागना पड़ रहा है। लेट्स सी क्या कहते हैं। बट तुम पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली कौन नहीं होगा जब ऐसा लगता है कि वाटर ब्रेक हो चुका है। पता नहीं वाटर ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है अभी। शक क्या है, वो तो ऑब्वियसली जाके पता चलेगा। हाँ जाके पता लगेगा। 1% भी चांस होता है तो बंदा हो ही जाता है। अचानक से क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है ना कि एकदम टाइम पे हो रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं हो, तो पता होता है। चलो जाके देखते हैं, कि डॉक्टर अभी क्या बोलती है। और डॉक्टर थी नहीं वैसे तो हमारी लास्ट वीक में डॉक्टर से थी मीटिंग, बट वो थी नहीं। बट नॉर्मल समय टेस्ट वगैरह तो नॉर्मल आया था। टेस्ट वगैरह तो सब नॉर्मल आए थे। वो तो हेमोग्लोबिन भी 1 हफ्ते बाद आना फिर। हाँ 1 हफ्ते बाद। वो हमारी बुकिंग ऑलरेडी थी, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन थी हमारी ना, कल की थी। तो अब फिर 1 दिन पहले भी ऐसा होगा, तो हर बार ऐसे ही होता है जब कंसल्टेशन होती है, उससे एक बारी तो पहले इमरजेंसी आ जाती है। एक बारी तब हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। है बुक कर रहे थे जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे डॉक्टर, आज थी वैसे आज? हाँ इसी वीक आना था ना डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने आना ही इसी वीक था। डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर 1 वीक से थी ही नहीं ना। अभी तो फिर इमरजेंसी में बुलाया कि फटाफट अर्जेंसी में। हाँ फिर डॉक्टर ने अभी बुला लिया, क्योंकि बात हुई थी फिर उनसे, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल ही आ जाओ। लो जी पहुंच गए, देखते हैं क्या सरप्राइज देते हैं डॉक्टर अब। लेट्स सी। इमरजेंसी में बुला लिया डॉक्टर ने, और यहाँ पे कब से 1 घंटे से हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आएगा नंबर, कब आएगा, पता नहीं कब आएगा। मतलब नहीं समझ आता है इमरजेंसी का बहुत देर होगी हमको बैठे हुए ना यहाँ पे, अब वेट ही कर रहे हैं बस। शाम के 5:30 हो गए हैं, अभी तक हॉस्पिटल में बैठे हैं। हॉस्पिटल खाली हो गया, मुझे लगता है शटर गिरा के जाएंगे हम हॉस्पिटल में ना। टाइम बड़ा कुछ हो गया, अभी घर जाके बताते हैं सारा कुछ, घर जाके बताएंगे। मैं तो 1 घंटे से वॉक ही कर रही हूँ। हॉस्पिटल भी खाली हो रहा है पूरा।
बस अभी निकल रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल से और अभी जाएंगे बस घर पे, फिर घर जाके आपको सारी अपडेट हम लोग देते हैं। 7:30 बजे 7:30 बज गई हमें ना। 12 बजे बराबर। कोई ना, चलो सारा हॉस्पिटल खाली करवा खाली हो गया था पूरा, जब आए तो सारा भरा था। सो गाइस हम आ गए थे वापस फाइनली हॉस्पिटल से। बड़ा ही स्ट्रेस वाला दिन था आज का। तो पहली बार इतना डर लगा, मतलब इससे पहले लगा था जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उसके बाद तो ये वाला था अचानक से जो हमारी हालत ख़राब हुई। आज हुआ क्या, सुबह सुबह कंचन को कुछ सिम्टम्स से हुए, जैसे कि जिससे लगता है कि वाटर ब्रेक हो गया है या पता नहीं पंचर हो गया, ऐसे कुछ हाँ, होता है ना। पंचर होता है ना, वाटर बैग में पंचर हो जाता है, तो मुझे लगा कि वो पंचर हो गया है। ठीक तो है। वैसे कुछ सिम्टम्स से हुए तो फिर बट हाँ कंचन ने लाइटली लिया कि चलो ये भी प्रेगनेंसी का पार्ट होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में ये होता ही है डिलीवरी से थोड़े टाइम पहले। तो बट फिर बहन से बात हो रही थी, उनको बताया, फिर वो उसने बताया कि ये तो सीरियस चीज़ है भाई, फटाफट डॉक्टर को बोलो कि ऐसे तो होना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, हम तो लाइटली ले रहे थे क्योंकि ये थोड़ा एक हफ्ते से चल रहा था। हाँ, लेकिन थोड़ा हो रहा था, इतना भी नहीं, नॉर्मल जैसे स्पॉटिंग जैसे हो जाता है वैसे ही वो हो रहा था। तो फिर ये सारा कुछ हुआ, फिर हमने फटाफट डॉक्टर को बोला, डॉक्टर का तभी मैसेज आया कि फटाफट भाई हॉस्पिटल आओ। फिर बहन ने भी उधर से भी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। वो फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अर्जेंट में भेजो फटाफट हॉस्पिटल। भाई हम जो भागे अच्छे खासे, हम हंसते खेलते खा रहे थे ब्रेकफास्ट, हमारी हालत ख़राब हो गई। तो बस भाई पहुँचे फिर हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने थोड़ा चेकअप वगैरह किया, फिर हमको ग्रोथ स्कैन के लिए बोला था अर्जेंसी में। हाँ, ग्रोथ स्कैन वगैरह इतनी भीड़, मेरे ख्याल से हमारे पूरे चक्कर में कभी इतनी भीड़ नहीं लगी 9 महीने में। आई थी ना डॉक्टर 1 वीक से थे नहीं, डॉक्टर कहीं गए और मंडे का दिन, हाँ मंडे का दिन तो इतनी भीड़ भाई, इतने लोग लड़ रहे थे ना, इतने मतलब हर कोई बहस कर रहा था उनके साथ, स्कैन वालों के साथ। हमको मतलब अर्जेंसी में बोल के भी हमको कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ा। बहुत टाइम लग गया था। सुबह गए थे हम लोग, रात को पहुंचे क्योंकि वहाँ पे वेटिंग इतनी ज़्यादा थी। इमरजेंसी में भी हमें मतलब टाइम लग गया था, क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं डेली बेसिस पे स्कैन जितनों के उधर उनको भी भेजना था, फिर इमरजेंसी में और भी लोग थे उनके भी करने थे। ये करते करते वेट करते करते फिर बहुत टाइम 2 घंटे हो गए थे, कुछ 12 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 2:30-3 बज गए थे। फिर हमारी बारी आई, चलो स्कैन हुआ, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे थी, जो भी चेकअप था वगैरह किया, थोड़ा कंसर्निंग था फिर उस टाइम पे। तो फिर डॉक्टर ऐसा था कि फिर कंचन को ना 3 बजे से लेके 7-7:30 बजे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा वहाँ पे, कि वॉक वगैरह करवाई नॉर्मल 1-1.5 घंटा। फिर मतलब उन्होंने भेजा नहीं डायरेक्ट घर पे चले जाओ, बट उनको थोड़ा सा शक हो रहा था, मतलब वो भी थोड़े श्योर नहीं हो पा रहे थे कि क्या सीन है क्या है। बट मतलब जो फ्लूइड होता है वो तो लीकिंग नहीं था, सही था, मतलब वो तो सारा प्रॉपर ठीक था वगैरह नहीं था। बट एक फिर भी डॉक्टरों ने फिर अपना थोड़ा सा देखने के लिए सारा कुछ उन्होंने फिर हमको बताया कि आप लोग को वॉक करो 1 घंटा, वॉक करो वहाँ पे चेक, क्योंकि करना था अच्छे से। फिर काफ़ी टाइम लग गया था यही करते करते ना, बट ऐसे ही थोड़ा स्कैन में भी थोड़ा सा टेंशन हो गई थी जब स्कैन किया उन्होंने, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही मुझे अनीमिया बोला हुआ था, ठीक है, अनीमिया करके ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम आ रहा था, तो जितना आना चाहिए था उतना आ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी पिछले 2 हफ्ते में वो बढ़ गया था, क्योंकि आयरन की डोज डबल कर दी थी, बढ़ गया तो उस वजह से थोड़े से स्कैन वगैरह में दिक्कतें वो चीज़ आ रही थी। तो ये सारा सीन चलता रहा। फिर हमको चलो फिर रात को उन्होंने भेज दिया, मतलब हम 7:30 बजे निकले वहाँ से। हाँ, 7:30 फुल रात हो के गई गए हुए थे हम लोग। पहली बार मतलब हमको लगा कि भाई चलो टाइम आ गया है, एकदम से जैसे भागना पड़ा। तो बाकी चलो एक अच्छी बात होगी कि हम चले गए उस दिन, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें हमको थोड़ा कंसर्निंग थी, थोड़ी पता चली फिर। बट वो भी एक अच्छा हुआ कि हाँ चलो, हम अगर पता नहीं चलता, हमें नहीं बताते, हम घर पे बैठे रहते फिर 2 दिन तक, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट एक्चुअली 2 दिन बाद की थी। हाँ, हमारी अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद की थी, क्योंकि मंडे की उस दिन इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर अब इतने दिन बाद आई है, तो फिर बहुत ज़्यादा रश होगा। लास्ट टाइम से ना, नहीं एक दिन पहले, हमको लास्ट टाइम से 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोला था, तो वो 2 दिन बाद पूरे हो गए थे। सो अभी फिर डॉक्टर ने हमको अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा है कि कुछ भी अगर फिर से दोबारा कुछ ऊपर नीचे चीज़ होती है तो फटाफट भाग के भाई भागना पड़ेगा। सो एक तरह से वही है कि उन्होंने भी एक तरह से कह दिया कि आसपास ही है टाइम, कभी भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है, तो वो ध्यान रखने को कहा है। बट ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था,
क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट बेबी है तो हमको इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं किस चीज़ की क्या रिपोर्ट करनी है डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता नहीं नॉर्मल होता लगती है ना है। यार, और आजकल ये सब इंटरनेट पे एकदम देख से देख के होते लगता है कि सब लोगों को, एक तो इंटरनेट ने जो इतना गंद मचा रखा है ना, हर बंदा अपनी कहानी लेके बैठ जाता है, ठीक है, और सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, ठीक है। आधा तो रीलों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है, हर चीज़ ये इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, इतना डर बैठा रखा है, फिर बंदा सोचे भी तो सोचे क्या फिर हो जाता है ये सब ना दिमाग कई में। बोल देते हैं ये सारी छोटी सी चीजें चीज होती है लेकिन टेंशन तो कई हो लोग जाती बोल है, देते हैं स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें स्पॉटिंग वगैरह होती है बहुत नॉर्मल सी चीजें है, ये तो होती ही है, बट हमको पता था कि भाई अगर होती है तो डॉक्टर के पास जाना पहुंचना पड़ता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे जो होता है तो हमें लगा कि वो लीकेज ना हो रहा, वो भी जब दीदी हमें तो लगा ही नहीं था, हमें तो लगा ही नहीं था, वो तो हमें दीदी तो ने नॉर्मल बोला कि लगा, ऐसे पंचर हो जाता है, लीकेज हो जाती है, तो इसलिए चले जाओ। बेसिकली लगा था कि वाटर ब्रेक हो रहा है, हमें लगा कि नॉर्मल जैसे कि हो जाता है। हाँ थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला है, हाँ कि और हो जाता है, और ये नॉर्मल है, infection किसी ना को पहले हो pregnancy जाता है में, किसी को बाद में किसी होता को है। पहले होता है किसी को बाद में होता है। मेरे को 3rd ट्राइमेस्टर में हुआ है, मेरे को दोनों ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, वो ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, तो वो हो जाता है जब आसपास डिलीवरी का टाइम नियर आ जाता है, डॉक्टर ने बोला, तब ये होने के चांसेस होते मतलब ये हैं। होता ही है प्रेगनेंसी हाँ। में, किसी को पहले होता है किसी को बाकी भाई ये भी कहते हैं कि अगर मतलब उन्होंने जैसे बोला कि लास्ट में अगर होता है तो मतलब समझ लो कि डिलीवरी आसपास ही है, आसपास है, कभी भी हो कभी भी हो सकती सकती है, है, हाँ, हाँ। अभी है टाइम, ये सारी चीजें फिर बहुत सारी हुई बातें ना, बहुत कुछ वो So, फिर कभी हम आप bas- लोगों को बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वैसे सारी तो चीजें अभी ना। डॉक्टर चाहते हैं कि 2 वीक्स खींचे जाए हाँ अच्छे से बाकी कहते वैसे तो कुछ पता नहीं, फिर बाकी अगर खींचे जाए तो 2 हफ्ते ठीक है, अदरवाइज फिर तो जो अपने दिन लिखवा के लाया है किस दिन आना है तो उसको तो फिर कोई रोक नहीं सकता। वो तो है। चलो जी, ये हमारा था उस दिन का, बहुत हालत खराब हो गई थी, फटाफट हम पहुंचे, स्ट्रेस हो गया था ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा, stress क्योंकि हो गया था, मॉर्निंग बहुत से ज़्यादा। निकले ये दूसरी बार हुआ था, एक वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब फर्स्ट हुआ था, ट्राइमेस्टर में, अभी और थर्ड ये ट्राइमेस्टर में दूसरी बार हुआ। हुई। स्टार्टिंग में स्ट्रेस हो गया, फिर क्योंकि पता है कि अगर बंदा ना मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे ना तो चलो फिर ठीक रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि अभी है टाइम, अभी लगेंगे 2-3 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते, तो इतना तो टाइम है हमारे पास, हम इतने श्योर थे। बट ये एकदम से रातों रात जो सुबह उठ के चीज बदली इसने ना सारी प्रेगनेंसी, मतलब और end में ऐसा नहीं है कि मैं बाहर घूम रही थी, हाँ, ऐसा हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं, मैं काफी 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से मैं घर पर इतना ही नहीं, बैठी हाँ, हुई बस थी। नॉर्मल मैं इधर कहीं उधर बाहर आसपास नहीं हम जा नीचे रही वॉक थी। वगैरह तो कर ही रहे थे, बस नीचे वही walk था। कर रही थी बस, मैं ये हाँ। नहीं कि पहले जैसे मैं कर रही थी, लेकिन अब मन कर रहा था बाहर ना ही जाऊँ, मैं खुद बाहर कहीं नहीं जा रही थी, और बाहर का भी इतना फूड वगैरह कुछ नहीं अवॉइड ही किया, सारा घर का ही खाना चल रहा था मेरे इतने टाइम से, ये अपने आप ही फिर वो हो गया, पर चलो- घर बैठे बैठे ही, हाँ। पिछली बार भी घर बैठे बैठे ही, अब भी घर बैठे बैठे ही। बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ, है, वो ठीक तो है, सब है। में कुछ पॉजिटिव ही छुपा होता है, हम तो यही सोच के चलो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी 3 दिन बाद फिर से बुलाया है, कुछ और टेस्ट है, होंगे। देखते हैं, लेट्स सी फिर कहाँ तक बात पहुँचती है। 3 दिन 4-5 दिन बाद बुलाया है, अभी 4 डेज बाद बुलाया है। The next day. मैंने ये 2 चीज़ें मंगवाई है, मतलब फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करी हुई थी बेबी के लिए ना, वो धीरे धीरे करके आ रही हैं, लेकिन आ बहुत फास्ट रही है, पता नहीं कैसे, नहीं तो इतनी जल्दी आता नहीं है, फर्स्ट क्राई का सामान लग जाता है टाइम ना। सबसे पहले मैंने बेबी के लिए ब्लैंकेट मंगवाया है, एसी ब्लैंकेट, और काफ़ी प्यारा है यार, क्यूट सा है ये ब्लैंकेट ना, ये देखो, ये पूरा मसलिन का फैब्रिक है, एक साइड पे क्यूट लग रहा है ना, टेडी बियर प्रिंट है, और एक साइड पे ये आई थिंक इसे फ्लीस बोलते हैं, वार्म सा टेक्सचर है इसका, एसी के लिए परफेक्ट है बिल्कुल ना, एसी में आराम से उसको ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा बेबी को। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्राई से अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें ली है सबकी क्वालिटी अच्छी है, बस एक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो मैंने टॉवल लिया था, टॉवल लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अच्छी थी, बेबी हक के प्रोडक्ट्स भी अच्छे ही होते हैं, बस उसी का ही अच्छा नहीं था, टॉवल अच्छा नहीं था, वो खुरदरा सा था बहुत ज़्यादा ना। ये तो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ सा है, एक साइड पे कॉटन है, एक साइड पे विंटर के लिए। एक तो ये मंगवाया ब्लैंकेट, एंड दूसरा वॉश करूँगी अभी सारे क्लोथ्स, लेकिन बाद में करूँगी, अभी थोड़े दिन में वॉश करूँगी, क्योंकि अभी हमने क्या कहते हैं स्टैंड भी लेना है कपड़ों का ना, स्टैंड ले देन उसके बाद करेंगे। बाहर तो रिस्की है अभी कपड़े डालना, क्योंकि हम डाल नहीं सकते, कबूतर आ जाते हैं बार बार ना बाहर, इस चक्कर में अभी वॉश नहीं करेंगे, फिर स्टैंड ले लेंगे, और निगरानी भी रखनी पड़ेगी अब तो हमें, जब बच्चे के कपड़े हम लोग टांगेंगे। एक मैंने ये मंगवाया है, इसके अंदर कैप मिट एंड बूटीज बेबी के लिए, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मॉम्स होम का ना,
लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ा साइज़ है। मतलब इतना वैसे बड़ा आ गया है ये, इतने बड़े हाथ नहीं होते बच्चे के ना, छोटे से हैंड्स होते हैं और पैर भी ना। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बूटीज़ हैं। कुछ आया है क्या? ये पैक मिल रहा था जिसमें कैप मिल रही थी, बूटीज़ मिल रही थी बेबी की, एंड क्या बोलते हैं इसको, छोटे से को ग्लव्स, इसके मिटन्स। लेकिन इतने बड़े नहीं होने वाले हाथ पैर ना। स्टार्टिंग में बेबी के तो हाथ बहुत छोटे से होते हैं, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ मैं इसे रिटर्न करूँ या रख लूँ। मैं सोच रही थी एक बारी मैं बाहर जाके देखाऊंगी, यहाँ मिनी क्लब है तो वहाँ जाके देखाऊंगी, क्या पता मिल जाए सही साइज़ के ना। सो ये वाला ये कैप है, लेकिन क्वालिटी सच्ची बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। ये तो ऐसे फोल्ड करके, कैप का तो मुझे लग रहा है आई थिंक आ जाएगी, क्योंकि इतनी वो नहीं है, ये ऐसे फोल्ड करके ही बनानी है। ये तो आ जाए शायद, लेकिन मिटन्स और वो बूटीज़ का कुछ कह नहीं सकते, वो बड़े ना हो। एक बार मैं यहाँ पे जाके साइज़ देख लूँगी, अगर वो भी सेम साइज़ हो तो आ ही जाएगा। क्या पता वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत श्रिंक भी होता। ये 5 का पैक था, बढ़िया मिल गया था इसलिए मैंने ले लिया। मैंने कहा यार ले लेती हूँ, और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। ये 5 का पैक है और प्रिंट भी सारे बहुत अच्छे हैं, देखो कितने क्यूट से हैं। अभी मैं देखती हूँ, शाम को जाके देख कर आऊँगी, मिल जाए तो बाहर ये भी ले जाऊँगी, देख लेंगे मेजर करके जो सेट बैठेगा ना। मुझे तो लगता है रख लेना चाहिए, आई थिंक ये तो मुझे लगता है रख लेना चाहिए। कैप तो छोटी हो रही है फोल्ड करके, देखना बंद कर दे, हो गया, बहुत हो गया। तो यही सारे के सारे सामान है जो मैंने ऑर्डर किया है। अभी जो आएगा धीरे धीरे करके आपको दिखाती रहूँगी।